तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 15वां मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 80 प्रश्न है जो पूर्णतः बिहार एसएससी पैटर्न पे आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहला, एक खास लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। तो देखो कहाँ पे, ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड पर हमला कर दिया, जिसके बाद क्या होता है, खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है और प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मार लेता है। चलो अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो देखो ये क्या थे, दादा भाई नौरोजी बने थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था तो कौन थे? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और इनके साथ राजा राम मोहन राय जो आधुनिक भारत के पिता या जनक कहे जाते हैं। कब हुआ था सती प्रथा का उन्मूलन? तो ये 1829 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ये महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? ये कौन थे? ये मैडम भीकाजी कामा। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था। 1921 में केरल के मालाबार में अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण हुआ था। तो देखो होता क्या है, आईएनसी के जो नायक होते हैं गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल तथा शाहनवाज के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कोर्ट मार्शल लगता है, जिसमें दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो देखो जो लखनऊ समझौता 1916 का हुआ था, इसमें क्या है, ये हिंदू मुस्लिम के एकता के लिए और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो दोनों फिर से एक हो जाता है, इसके लिए जाना जाता है। तो इसमें जो मेन थे, मुख्य भूमिका निभाए थे वो कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे, कब, किस लड़ाई में? तो ये कल्पी की लड़ाई है, इसी में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। देखो एक कलकत्ता में, देखो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, ये कहा जाता है कि ये प्रथम विश्वविद्यालय था, भारतीय विश्वविद्यालय। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखो ये जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। कब? तो ये लड़ा था 1757 में, जिसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला हारा एवं मारा जाता है। बात करें हल्दी घाटी की, तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और राणा प्रताप के बीच में। कब होता है? तो ये 1576 में होता है। तालीकोटा, देखो तालीकोटा होता है, तालीकोटा देखो दो, एक तो था कि विजयनगर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये तीनों संयुक्त सेना लड़ी थी किसके? तो विजयनगर साम्राज्य के साथ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ था, पतन हो गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में, जिसमें बाबर ने क्या है, तोप और कैनन का यूज़ किया था। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया गया था किनके? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस दिए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? ये 1917 में किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था। कब किए थे? देखो ये दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किए थे। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। कब? ये लाहौर अधिवेशन। होता क्या है, 1929 में हम लोग लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का क्या करते हैं, उद्घोषणा करते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो किन के द्वारा शुरू किया गया था? ये एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। कब? 1913 में। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को वर्तमान तेलंगाना के नालगौड़ा जिला
के एक पंचमपल्ली गांव है, वहीं से शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, उसकी हत्या की थी, तो उसकी हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने लंदन में कर दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी, तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये कोलकाता थी। 1911 में हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करके दिल्ली करते हैं। अगला प्रश्न है, 1952 का वर्ष भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों है? देखो, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था, उस समय क्या हुआ था? प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियां करता है? तो देखो, सिविल सेवाओं के लिए जो नियुक्तियां करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका जो नियुक्ति होता है क्या करता है? वो यूपीएससी करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है, तो भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन है? ये महान्यायवादी होते हैं। अगला प्रश्न है, अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है, तो अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अब हो गया है 12। चलो देखते हैं कौन कौन सा है। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरे अनुसूची में देखो, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और जैसे प्रमुख पदाधिकारी के संबंध में वेतन एवं भत्ते का जिक्र है। तीसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक पदों के संबंध में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप उसमें दिखाया गया है। चौथी अनुसूची है, उसमें राज्यसभा में विभिन्न स्थानों का आवंटन, यानी बोले तो सीटों का आवंटन। ठीक है। पांचवी अनुसूची में क्या हो गया? अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध किया गया है। अगर छठी अनुसूची का देखें तो इसमें भी जनजाति का ही है, लेकिन स्पेशल मेंशन किया गया है कुछ, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध किया गया है। सातवीं में 3 सूचियों का डाला गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बात करें आठवीं में तो क्या है? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। देखो, 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि। देखो, भूमि से रिलेटेड है, जो भूमि हस्तांतरण है उनसे रिलेटेड है। बात करें 10वीं, तो 10वीं में क्या है? दल बदल है। 11वीं में क्या है? पंचायती राज और 12वीं में नगर परिषद की शक्तियाँ। अगला प्रश्न है, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, संविधान में भारत की व्याख्या है, तो संविधान में भारत की क्या व्याख्या है? भारत राज्यों के संघ के रूप में। अगला प्रश्न है, शक्ति पृथकीकरण एक महत्वपूर्ण लक्षण है, किसके? तो ये संसदीय सरकार के महत्वपूर्ण लक्षण है। अगले प्रश्न है, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं, किसके सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? देखो, ये 52वां जो संविधान संशोधन है ना, 52वां संविधान संशोधन 1985 का, इसमें क्या है? दल बदल को रोकने हेतु 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। पहले होता क्या था? जीतता था किसी भी पार्टी के बैनर से और जीतने के बाद किसी दूसरे पार्टी में जाके मिल लेता था, तो क्या होता था? उसका वो विधायक या जो सांसद होता था वो रहता था बदलने के बाद भी। लेकिन अब अगर आप दल बदल लेते हो तो क्या होता है? आप जिस पोस्ट पे हो, जिस सांसद या जो विधायक हो या जिस मंत्री पे हो, क्या हो जाएगा? आपका सारा खत्म कर दिया जाएगा। फिर से आप चुनाव जीत के आओगे तो ही उस पोस्ट पे बने रहोगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? भूमिबद्ध है मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। अब मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो देखो पश्चिम बंगाल की इधर क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। बात करूं बिहार की, चलो ये बिहार राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बिहार के ऊपर क्या है? नेपाल है। बिहार के नीचे क्या है? झारखंड है। बिहार के मैं बात करूं पश्चिम में तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और बिहार के पूरब में बात करूँ तो क्या हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो दमन और दीव को खंभात की खाड़ी। देखो, एक खंभात है, ये जो देख रहे हो ना, यही खंभात की खाड़ी है, और एक तरफ दमन है और एक तरफ दीव है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता या गुजरती है? तो कौन सा? कर्क रेखा है, कहाँ से? भारत से गुजरती है, भारत के कुछ राज्यों से गुजरती है। चलो अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसा है?
तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगला प्रश्न है, विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो देखो ये क्या है, अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। मैं बात करूँ तो अरावली, सतपुड़ा, विंध्य, पूर्वी घाट क्या है, ये सारे अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। चलो अगला प्रश्न है, कृत्रिम झील गोविंद सागर है, गोविंद सागर किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। चलो अगला प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? चलो इस प्रश्न का अगर आप ऑप्शन देखते हो तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो आप मार दोगे। आपको पता है पाल घाट किधर है? पाल घाट किधर है? तो ये किधर है आपको पता है? अगर आप मैप देख रहे हो तो अच्छे से पता है। तो देखो सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? सिक्किम किधर है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। महाराष्ट्र और गुजरात को देखो, महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होगा। केरल और तमिलनाडु को, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्या है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इसमें भी एक 7 सिस्टर्स के स्टेट हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सब तो कोई होगा नहीं, क्या हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु को। चलो अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार क्या है? तो ये स्थलीय प्रायभूमि है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? तो किसका पानी सबसे अधिक खारा है? ये सांभर झील है, इसका पानी सबसे अधिक खारा है। मैं बात करूं मीठे झील का तो क्या है, बूलर झील का पानी कैसा है? बहुत मीठा है। अगला प्रश्न है, सागर में भारतीय सार्वभौमत्व डैश 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 समुद्री मीलों तक है, तो कितने मीलों तक है? तो ये 12 मीलों तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो बिहार में गंगा से कौन कौन सी नदी मिलती है? तो देखो घाघरा भी मिलती है, गंडक भी, सोन भी, पुनपुन भी, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। किस में है? देखो ऑप्शन डी, 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो गोंडवाना लैंड। चलो अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का कारण है, तो क्या है? अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से कौन एक बिना प्राकृतिक बंदरगाह का है? तो कौन सा है? ये पारादीप। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य भारत को अलग करता है, तो पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है? देखो ये अपना प्यारा भारत हो गया, ये क्या है? ये श्रीलंका है। यहीं पे पाक जल डमरू मध्य है, ये किसको? तो भारत को किससे? तो ये श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न है, नेफा का पुराना नाम है, तो नेफा का पुराना नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था। अरुणाचल प्रदेश को जनवरी 1972 तक नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से अविभाजित असम राज्य का हिस्सा था। 1972 में क्या होता है, इसको एक यूटी का दर्जा दिया जाता है, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का, और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किस में भारतीय मानक समय माना जाता है? तो किस में? ये 82.5 डिग्री। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो अभी वर्तमान का प्रयागराज है, वहाँ के नैनी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो देखो ये बिक्री कर है, ये क्या है? प्रत्यक्ष कर नहीं है। बिक्री कर कौन? जो सामान खरीदता है वो लोग देता है, पे करता है कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कर नहीं है? तो देखो ये संपदा शुल्क, ये क्या है? ये राजकीय कर है। मनोरंजन कर, ये भी राजकीय कर है। मध्य कर, ये भी राजकीय कर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आबकारी शुल्क कर है। आबकारी शुल्क कर क्या है? तो ये व्यापार सामग्री के उत्पादन पर लगता है, उसी को आबकारी शुल्क कर बोलते हैं। यहाँ पे शुल्क हो जाएगा, शुल्क कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मान्य परिवर्तन नाम है? तो देखो मान्य परिवर्तन नाम का मतलब क्या? पुराना नाम था, उसको उसी फाइल को आप कॉपी करोगे तो क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में एक आ जाता है, वो मान्य परिवर्तन नाम होता है। जैसे डेटा क्या है? असली नाम है, इसका अगर मान्य परिवर्तन नाम करोगे तो डेटा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मान्य परिवर्तन नाम। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलौह धातु है? अलौह धातु कौन है? तो ये है एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ये थाइमस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो पिंच ब्लेंड से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो कौन सा है? ये ऑक्सीजन है।
अगला प्रश्न है, जास्ता निम्न मिश्र धातुओं में उपस्थित नहीं है, किस में उपस्थित नहीं है? तो देखो कांसा में जास्ता उपलब्ध नहीं है, बाद बाकी ये जो पीतल है, रंगा है, जर्मन सिल्वर, ये सब में जास्ता अवेलेबल होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो देखो न्यूक्लियस का किससे? तो ये डीएनए संश्लेषण में काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का तो ये श्वसन में हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट किस में? पेड़ पौधे में होता है, प्रकाश संश्लेषण में काम होता है। और राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में। देखो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में है? ये देखो ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं 4 3 नहीं 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे है। चलो अगला प्रश्न है, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो ये दुर्बल अम्ल उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, सिरका का व्यापारिक नाम है, तो सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल है, तो देखो लौह का जलयोजन शामिल होता है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, तो ये निम्न ताप से संबंधित है। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखो आइंस्टीन का क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित करता है किसको? तो ये हाइगेंस के द्वारा। जो वेब थ्योरी है किसने दिया था? हाइगेंस दिया था। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो वह एक समान डैश डैश से चलेगा, किससे? तो एक समान त्वरण से चलेगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है, किससे? तो किससे गुजरेगी? एक कांच से गुजरेगी, तो प्रकाश का गति क्या होगा? न्यूनतम होगा। देखो होता क्या है कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है? उतनी ही कम होती है। अगला प्रश्न है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन तब क्या होता है? पहले कमता है, बाद में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, किसी दीपक की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, किसके कारण से? तो एक कोशिका क्रिया के कारण से। अगला प्रश्न है, मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? किस दर्पण का व्यवहार होता है? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण का व्यवहार होता है। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं, किसके बने होते हैं? तो ये तांबा के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो ये क्वार्क है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूलन ईंधन है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखो विटामिन सी से क्या होता है? तो ये स्कर्वी होता है। विटामिन डी से, तो विटामिन डी से रिकेटिस होता है। विटामिन बी से क्या होता है? तो बेरी, और विटामिन ए से रतौंधी। क्या हो जाएगा? देखो ए का 3, ए का 2, बी का 3, 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, EEG का प्रयोग डैश 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 व्याधि के निदान के लिए होता है, किसके? तो ये मस्तिष्क के। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो देखो रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये हेनरी बैकुरेल हैं। अगला प्रश्न है, वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह है, क्या है? यह ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। अगला प्रश्न है, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, तो देखो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। अगला प्रश्न है, HCl CH3 COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि क्या है? इसमें H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपीड़न आयनित हो जाता है। अगला प्रश्न है, देखो जो लास्ट जो सेट था, सेट 14 का, उसका क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? तो कौन हो जाएगा? ये वाट पर सेकेंड हो जाएगा, बाद बाकी सब विद्युत शक्ति के इकाई हैं। आज का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है, जिससे होगा, जिले नहीं है, जिससे होगा, जिससे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह क्या है? आप लोग को आंसर कमेंट करना है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल विजिट करते रहो आप लोग।